एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 6 की। ए ओरल कम्युनिकेशन से हम स्टार्ट लेंगे। लर्निंग द साउंड्स, प्रैक्टिस द साइलेंट लेटर बी इन द गिवन वर्ड्स। ये लेटर बी है और इसका साउंड ब है। ये साउंड ज़रूर आप याद रखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जब आप रीडिंग करते हो, क्योंकि इससे फिर आपको प्रोनाउंसिएशन में आसानी होती है कि एक वर्ड किस तरह प्रोनाउंस होता है। तो बी का साउंड है ब और ये साइलेंट लेटर ब इन द गिवन वर्ड्स या साइलेंट लेटर बी इन द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें बी साइलेंट है। साइलेंट का मतलब है खामोश। तो यहाँ पे साइलेंट का मतलब हो गया कि इस वर्ड में हम बी को लिखेंगे, स्पेलिंग में हम वो लिखते हैं वो साइलेंट वर्ड्स, लेकिन हम फिर वो उनको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। क्रम्स, देखिए क्रम्स, क्रम्स में बी में नहीं बोल रही, क्रम्स, समझ आ रही है? देखिए, लेकिन स्पेलिंग में हम लिखेंगे, ये ना हो कि आप लोग उसको स्पेलिंग में याद भी ना करो। साइलेंट लेटर को आप स्पेलिंग में लिखोगे लेकिन आप प्रोनाउंस नहीं करोगे। थंब, थंब नहीं है, थंब, थंब रॉन्ग स्पेलिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन की ये रॉन्ग है स्पेलिंग, तो ठीक है, सॉरी। थंब, थंब, क्रम, ठीक है, क्रम्ब्स, क्रम्ब्स गलत है, क्रम्स, थंब, तो ये इसको कहते हैं साइलेंट। तो ये साइलेंट लेटर कभी शुरू में आते हैं, मिड में भी आते हैं और एंड में भी आते हैं, आखिर में भी आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लेटर्स होते हैं जिसमें ये साइलेंट लेटर्स होते हैं वर्ड्स में, तो आप इनको फिर गौर किया करें। Learning to speak, practice the speech in the bubble. The teacher may ask the student to talk about the place they have recently visited. अच्छा, आप स्पीच की जो प्रैक्टिस द स्पीच इन द बबल्स, बबल दिया हुआ है, ये बबल है, ठीक है, इसको कहते हैं बबल। बबल में जो लिखा हुआ है उसकी प्रैक्टिस करें। और द टीचर में आस्क द स्टूडेंट टू टॉक अबाउट द प्लेस दे हैव रिसेंटली विजिटेड, और उसमें टीचर पूछ रही है बच्चों से कि अभी रिसेंटली अभी जो आप कहीं गए हो तो उस विज़िट के बारे में लिखो। अगर आप रिसेंटली कहीं पे भी गए हो, ज़रूरी नहीं बहुत दूर गए हो, मतलब आप कोई ज़ू गए हो या शॉपिंग करने गए हो या किसी रेस्टोरेंट में गए हो, तो आपने इसमें लिखना है। You may begin as follows. Hello, my name is Sarah. ठीक है, आप अपना भी लिख सकते हो इसमें, यही इसी पैटर्न पे। Yesterday I visited the zoo. I liked the place because the animals were very interesting and I enjoyed watching them. Sight words. लर्न टू रीड द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली। आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इसको फ्लुएंटली बोलना है। ऑलवेज, केयर, अरेंज, चांस, ठीक है। और कोशिश करें ये स्पेलिंग भी याद करें, तो इस तरह आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस होगी। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में ये होता है जब आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दी होती है, फिर आपने उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना होता है, थॉरली सही तरीके से पढ़ना होता है। जो बच्चा सही उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ता है, फिर वो उसके एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसको सही तरीके से हल भी कर सकता है, उनको कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन आप उसको सही नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो आपको वो एंड में जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर नहीं बताओगे। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ये कम्प्रिहेंशन आपका अभी जो हमने सबक पढ़ा है इसी में से, ये द डे ऑफ साइलेंस, इसी में से क्वेश्चंस होंगे। तो अब देखते हैं आप लोगों ने कितना गौर से इसको पढ़ा, ठीक है, या कितना गौर से मेरी वीडियो देखी, या कितना गौर से अपनी क्लास टीचर को सुना। तो अगर आपने सही सुना होगा तो आप इसमें से अगर सब के नहीं कुछ के तो आप आंसर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए दोबारा भी आपको कह रही कि रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why was रिजवान liked by the villagers? रिजवान को सब विलेजर्स क्यों पसंद करते थे? अच्छा, तो मैंने भी गौर से पढ़ा था और मुझे फिर इसके आंसर आ रहे थे, तो आप लोग को भी आनी चाहिए, ठीक है, और ये मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। Why was रिजवान liked by the villagers? रिजवान वॉज, यहाँ पे वॉज मैं भूल चुकी हूँ, मैंने ऊपर लिखा है रिजवान वॉज लाइक्ड बाय द विलेजर्स
फॉर हिज गुड मैनर्स, है ना, उनकी जो अच्छी आदतों की वजह से सब उनको पसंद करते थे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मैं अपने पेज से ही पढ़ लूँगी, यही आपसे की बुक से मैंने ली हुई है। What was the reason of Rizwan's unhappiness? रिजवान क्यों अनहैप्पी था, वो खुश क्यों नहीं था? The reason of Rizwan's unhappiness was that the people treated him as a special child, क्योंकि सब उनको as a special child ट्रीट करते थे और रिजवान इस चीज़ से बहुत खफा होता था, क्योंकि रिजवान बहुत टैलेंटेड था, सिर्फ वो साइन लैंग्वेज बोलता था ना, तो वो सब कुछ समझता था, इसलिए वो खफा होता था कि मुझे बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट करे, मुझे इस तरह मत ट्रीट करे। वो हु अरेंज द फेस्टिवल, किसने फेस्टिवल अरेंज किया था? हिज बेस्ट फ्रेंड मुमताज़ फादर अरेंज द फेस्टिवल, उनके जो करीबी दोस्त थे उनके बाबा ने, उनके फादर ने ये फेस्टिवल अरेंज किया था। और कौन सा फेस्टिवल? जिसमें सबको कहा था कि सब लोग आएंगे, चाहे वो डेफ हो या जो सुन सकते हैं, सब आएंगे और उसमें एयर प्लग्स लगाएंगे खानों में। तो ये फेस्टिवल इस वजह से मनाया गया था कि ये एक सबक दे रहे थे ना उन लोगों को कि ये खुद फील कर सकें। बहुत अच्छा आइडिया था वैसे। अच्छा, क्वेश्चन 4 है आप की बुक से ही है ये। वॉज द डे ऑफ साइलेंस अ स्पेशल डे फॉर एवरीवन? यस, इट वॉज अ स्पेशल डे फॉर एवरीवन बिकॉज पीपल लर्न एन important lesson about respecting and understanding children like रिजवान। ठीक है, ये बहुत स्पेशल दिन था और यही दिन सबको रियलाइज़ करवा रहे थे। ये इसलिए अरेंज हुआ था कि इस तरह के बच्चों को आप अंडरस्टैंड करें और उनके रिस्पेक्ट करें। ठीक है। अच्छा, सी लैंग्वेज फोकस, vocabulary building, read the given words from the unit with their meanings and learn them. Write the syllabic division. Syllabic division ये बार बार आपके हर एक्सरसाइज में होती है और इस चीज़ को समझ ले। मैं बार बार कहती हूँ कि एक वर्ड में कितने साउंड्स है, स्ट्रेस कितना है, ठीक है, साउंड्स इसके कितने निकल रहे हैं, ठीक है, सिलेबिक डिवीजन इसलिए हम कहते हैं। तो इससे फिर पता है स्पेलिंग जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना, तो फिर हम जब इसको इस तरह याद करते हैं ना, तो हमें फिर वो जल्दी भी याद हो जाते हैं। वर्ड्स, नंबर ऑफ सिलेबल्स एंड मीनिंग। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब है टेल, इन्फॉर्म, और इसमें 4 सिलेबल्स है, कम्युनिकेट। जब हम इसको इस तरह तोड़ेंगे और स्पेलिंग याद करेंगे तो ये वैसे बहुत आसानी भी रहती है, ये एक ट्रिक भी है। फेस्टिवल 3 सिलेबल्स है और फेस्टिवल कहते हैं फेयर, गाला, मेला। टेल, इन्फॉर्म, बताना। जेस्चर्स, जेस्चर्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी, एक्शन, एक्सप्रेशन, यानी जब आप बॉडी लैंग्वेज जो जिस तरह साइन लैंग्वेज होते हैं या इशारों से, ठीक है, तो बॉडी एक्शन एक्सप्रेशन जब आप इशारों से कोई बात करते हैं, यानी बाज़ लोग इस तरह होते हैं इनकी आदत होती है वो जेस्चर्स बहुत यूज़ करते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, आंखें भी यूँ करते हैं, बात भी करते हैं, तो जेस्चर्स यही होते हैं। वैल्यूएबल, वैल्यू, 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 ले, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल 4 सिलेबल्स हैं। एक्सपेंसिव को कहते हैं, कीमती को कहते हैं। अवेयर, आगाह, टू नो, इन्फॉर्म। अवेयर, 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 देखिए ए इसमें एक साउंड, वेयर 2, अवेयर 2 सिलेबल्स है।